दोस्तों नामी अपने फादर को कैफे में हेल्प कर रही होती है। उसके फादर उसको स्पेशल जूस बना के देते हैं हैंगओवर उतारने के लिए। उसी समय उसको कॉल आता है उस लड़के का जिसके पास उसका फ़ोन है। वो लड़की की वॉइस में बोलता है कि मुझे गलती से तुम्हारा फ़ोन टूट गया और मैंने इस सेंटर पे तुम्हारा फ़ोन दिया, पैसे मैंने पे कर दिए, फिर वहाँ से सिर्फ फ़ोन बनवा के वापस ले लेना। वो कहती है ओके। वो मोबाइल रिपेयर सेंटर पे पहुंचती है। वहाँ वही लड़का योंग होता है मास्क लगा के, और वो वहाँ पे सारी डिटेल लेता है उससे और पासवर्ड भी की फ़ोन बनाने के बहाने। और उसके बाद उसमें उसने मोबाइल में कैमरा चिप और क्लोन भी बना लेता है उसके मोबाइल का और सारी डिटेल निकाल लेता है, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है कि अब योंग के पास पूरे दिन नामी का जो शेड्यूल है पूरा डाटा उसके पास होता है। तो उसके फादर के कैफे पे जब वो अवेलेबल होती है पहुंच जाता है और उसी जूस की मांग करता है जो वो पीती है। वो कहता है कि वो जूस मेरा फेवरेट है। वो कहती है हमसे सेल करने के लिए नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं पहले ये जूस पिया हूँ आपके यहाँ, प्लीज़ उसको मुझे दे दो। तो वो अपना जूस उसको दे देती है। तो कहता है ठीक, इसी बहाने उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। इधर योंग का फादर जीमन मर्डर की इंक्वायरी करता है। उसको अपने बेटे पे शक है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि बीमार है और चेक करता है क्या वो अभी तक अपने बेटे के साथ कांटेक्ट में है। तो वो चेक करता है कि हाँ वो अभी तक कांटेक्ट में है और मैं अपने बेटे का एड्रेस निकाल लेता है। इधर योंग नामी की पल पल की खबर रखता है और यहाँ वो अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर में नामी की पिक्चर लगा लेता है, जहाँ पे वो उसने पुरानी लड़की जो उसकी शिकार हुई है उसकी पिक्चर वो हटा के नामी की लगा लेता है। इधर नामी की बॉस उसके साथ फ्रेंडली है तो उसके अपनी पर्सनल बात शेयर करती है कि ये कंपनी डाउन जा रही है और ये बात किसी को बताया नहीं। वो कहती है ओके। और ये सारा कुछ योंग क्लोन मोबाइल से देख रहा होता है। इधर योंग का फादर जो जीमान है वो ट्राई करता है पता करने के लिए अपने एड्रेस जो अपनी वाइफ से निकालता है उसके मोबाइल से, वहाँ वो पहुंच जाता है। वो अंदर चेक ही कर रहा होता है। उसी समय योंग आ जाता है और उसको सडन पता चल जाता है कि उसका फादर अंदर है। उसके फादर को अंदर बहुत सारे मोबाइल के क्लोन और सारी डिटेल जिनके मर्डर हुए लड़कियों की सारी डिटेल मिल जाती है। तो उसका डाउट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद वो जो उसका बेटा है योंग उसको बातों में उलझा के उसको फ़ोन के थ्रू इधर से उधर करके सारा प्रूफ वो मिटा देता है। उसके बाद उसको पकड़ नहीं पाता है उसका फादर। अगली सीन में यामी फ़ोन के साथ बैठी होती है। वो आ जाता है, डॉ योंग बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं साइबर क्राइम पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ। इधर यामी जब अपने फादर के साथ वापस आती है तो उसका फादर बोलता है कि लड़का सही नहीं है, मुझे सस्पेक्टिव लगता है, या उससे दूर रहो। तो वो उस पर ध्यान नहीं देती है। उसका फादर बोलता है अभी तुम मेरे साथ रहो। तो कहती नहीं ठीक हूँ, मैं अकेले ठीक हूँ। तब वो अपने रूम में अकेले चली जाती। वो अकेले होती है तो उसकी फ्रेंड यून है उसको डराती है। तो वो डर जाती है, फ्रेंड से योंग की बातें शेयर करती है कि योंग का फादर जी मैन पुलिस मैन जो है वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे ख्याल से हमारे बेटे ने सबका मर्डर किया। बहुत सारी लड़कियों की बहुत बड़ी बॉडी निकल रही है पहाड़ी पर बारिश के बाद। तो वो शायद मोबाइल रिपेयर करता है, इस तरह से अपने क्लाइंट फंसाता है। तो उसकी वाइफ बिलीव नहीं करती है, वो रोने लगती है। इधर योंग जो साइको किलर है, एक्चुअली वो एक साइको किलर है। वो नामी के फादर को एक पैकेट डिलीवरी करता है बाहर, जो उसके फादर को शो होता है जो बाहर लेने के लिए आता है। तो उसको डंडे से मार के बेहोश हो देता है, फिर उसको किडनैप कर लेता है उसी के घर में और वहीं पे रहता है। उसका हाथ पांव बांध देता है। शहर में बहुत सारी बारिश हुई है तो उसी पहाड़ी पर, शहर के साइड में पहाड़ी पर बहुत सारी और बुरी लाशें निकलती हैं, जिसको देख के जीवन को और टेंशन बढ़ जाती है और वो समझ जाता है अगली शिकार ली नामी है। इधर नामी की फ्रेंड योन उसके साथ रात को रुक जाती है। अगले सुबह नामी जैसी उठती है, मोबाइल ऑन करती है तो देखती है उसके बॉस के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं जिसको उसने पिकअप नहीं किया। एक्चुअली इसकी दूसरी आईडी से योंग ने वो नामी की आईडी से सारी ऑफिस की डिटेल शेयर कर देता है, पब्लिक कर देता है, जिसके थ्रू उसकी बॉस उसमें बहुत गुस्सा करती है, उसको फायर कर देती है। उससे सारे कलीग्स उसको सस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, जबकि वो बताती है उसका मोबाइल हैक हो गया, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता है। तो वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारा मोबाइल हैक हो गया, और प्रूफ वो दे नहीं पाती। इधर योंग किडनैप किए हुए नामी के फादर को टॉर्चर करता है। तो नामी का फादर कहता है कि मेरी बेटी को बिल्कुल टच नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये हंसता है कि मैं ऐसे कई बार कर चुका, तुम कोई फर्स्ट नहीं हो। ये बात नामी अपनी फ्रेंड योंग के साथ योंग किससे मिलने जाती है, क्योंकि उसने बताया वो रजिस्टर सिक्योरिटी टीम का मेंबर। कहता है मे भी तुम्हारी कोई नियर एंड डियर किसी ने किया हो। उसको अकेले में बताता है और उन दोनों दोस्तों में झगड़ा करवा देता है और इसको नामी को अपनी फ्रेंड योन पे शक होता है। तो योन गुस्सा हो जाती है और चली जाती है रोते हुए। तो इससे वो खुश हो जाता है कि चलो ये अकेली हो गई। इधर नामी अकेले बैठ के रो रही होती है। वो सोचती है मैंने अपने दोस्त के साथ सही किया है, एकदम से अपना फोन गुस्से में फेंक देती है। तो उसको ध्यान आता है मैंने फोन बनाने दिया था, मे भी उसने तो नहीं किया ऐसे हैकिंग। इधर दूसरी तरफ जी मैन और उसका फ्रेंड कल्प्रिट का पता करने की कोशिश करता है और पता करता है कि मे भी वो मोबाइल रिपेयर कंपनी से जुड़ा हुआ हो और उसके कंपनी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि सामान अस्त व्यस्त है, उसने एक्चुअली दुकान में सामान बिखेर दिया और वहाँ से चला गया है। उसी समय नामी सिक्योरिटी फोर्स लेके आ जाती है। तो वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये दोनों कल्प्रिट हैं, इनसे पूछते हैं तो कहते हैं नहीं हम पुलिस वाले हैं। और उसके बाद नामी कहती है कि मुझे डाउट है कि मे भी उसने मोबाइल रिपेयर के बहाने मेरे में हैकिंग की हुई है। पुलिसमैन जीमन ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे मोबाइल रिपेयर किया हुआ था, कह रहे हाँ। तो फिर उसके बारे में डिटेल लेता है, फिर नामी को अपना कार्ड देता है और बोलता है कभी जरूरत हो तो बताना। इधर नामी को उसके फादर का मैसेज आता है कि वो छुट्टी पे कुछ टाइम के लिए जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। नामी कहती है अगर वो कल्प्रिट है योंग तो मैं उसको पकड़ूंगी, कोई नहीं, इट्स ओके, उसको आने तो फिर उसको फोन करके मैं बुलाऊंगी जरूरी काम से। फिर वो अपने फोन से मैसेज करती है उसको कि तुम कहाँ पे हो। तो कहता है ठीक है मैं आता हूँ नाइट तक। और फिर अपना गेटअप चेंज करता है, स्पैक्स हटा लेता है, हेयर कट कर लेता है। और यहाँ पे बाहर दोनों पुलिस वाले वेट कर रहे होते हैं। तो एकदम से जब वो आता है रोड पे तो उसके पीछे आके उसको बंदूक उसके ऊपर तान देते हैं और बोलते हैं योंग। तो वो कहता है नहीं मैं योंग नहीं हूँ। तो एक्चुअली जो जी माँ ने अपने बेटे को नहीं पहचाना, अगर ये उसका बेटा है तो उसने क्यों नहीं पहचाना आगे आपको कहानी में पता चलेगा। तो यहाँ पे वो ऐसे बोल के वो चला जाता है कि मैं वो नहीं, और उसको छोड़ देते हैं। और इधर नामी को मैसेज करता है कि मैं तुमको नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, इमरजेंसी आ गई है। तो नामी कहती है इनको कि आप कब तक हमें प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है कांटेक्ट में रहते हैं और मैं मैसेजिंग करती रहूँगी। इनको बताती है कि अगर मैं मैसेज करना रोक दिया तो समझ जाना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो कहते हैं ओके, फिर तुम कहीं फ्रेंड के यहाँ चले जाओ या फादर के यहाँ चले जाओ, क्योंकि अकेले नहीं रहना चाहिए ऐसे में तुमको। तो वहाँ से निकल जाती है और अपने एक ओल्ड फ़ोन में सिम डाल के उसको एक्टिवेट कर लेती है और उससे काम चलाती है।
दोनों पुलिस वाले उसको उसके फादर के घर पे छोड़कर चले जाते हैं और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कांटेक्ट में रहना। वो कहती है ठीक है। ऐसी फादर के घर में एंट्री करती है तो वो सोचती है कि फादर सो रहे हैं, फिर वो अपने रूम में चले जाती है तो उसको मैसेज आता है उसी का, योंग का, और कहता है तुमने फ़ोन चेंज कर लिया। तो कहती है इसको कैसे पता। वो सोचती है तो फिर उसको बड़े बड़े मैसेजेस कर, फिर वो कहता है तो मुझे कॉल करो। फिर वो अपने फादर को कॉल करती है तो फादर का फ़ोन वहीं बज रहा होता है तो वो शॉक हो जाती है। फिर दौड़ के देखती है उसका फादर तो वहाँ है नहीं। फिर देखती है वहाँ योंग है तो वो समझ जाती है किसी ने कुछ किया। फिर बोला मेरा फादर कहाँ है। तो कहता है ठीक है। फिर वो देखती है कि उसके फादर का हाथ मुँह बांध कर उसको बाथरूम में बाथटब में पानी में डुबाया हुआ है और उसको धमकाता है। फिर कहता है अपने पैर को सेलो टेप से कवर करो। फिर उसके हाथ में सेलो टेप डाल के उसको भी पानी के अंदर डाल देता है उधर दूसरी तरफ, और यहाँ उसकी आखिरी पीक लेता है जैसे बाकी विक्टिम्स के वो लेता है। या दूसरी तरफ जीमान और किम योंग जा रहे हैं तो उनको एक कॉल आती है मिसिंग पर्सन के रिगार्डिंग। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो 1 साल पहले बॉडी मिली थी वो योंग की है, एक्चुअली जीमान के बेटे योंग की बॉडी मिली है जिसका जीन मैच कर रहा है डीएनए उससे। तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे जो सीरियल किलर है योंग वो हॉल में आता है तो उसको चिट मिलती है। तो चिट जैसे ही खोलता है उसमें लिखा होता है कि ओनली कॉस्ट नो टेक्स्ट। तो वो समझ जाता है कि उसको यामी ने फ्रॉड किया है और नामी ने उनको बोला है टेक्स्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली कॉल से रिगार्डिंग था। यानी वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं तो वो छुप जाता है। उसके बाद देखता है कि दोनों पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं घर पे। फिर वो पीछे से उन पर अटैक करता है हमला करने के लिए। तो वहाँ पे जीमान उस पर गन तान देता है, उसको बोलता है हथियार छोड़ दो। तो हथियार छोड़ देता है तो उसका हाथ बांध लेता है। उसके बाद जीमान उस पर गन तानता है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो है जो उसका फ्रेंड है पुलिस का किम जोंग वो निकालता है नामी को। तो नामी तो बच गई। उसके फादर अनकॉन्शियस है, उनको ब्रीदिंग देने की कोशिश करता है, CPR देने की, ताकि उनकी जान बच जाए। या जीमान सोचा ये मेरा बेटा है तो उसको मान नहीं पाता और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है योंग। फिर हम देखते हैं नामी को होश आया हुआ है फिर वो पुलिसमैन की गन लेकर उसको शूट कर देती है योंग को, और यहाँ पे जो पुलिसमैन है उसके फादर को बचा लेता है। फिर यहाँ जीमान सारी डिटेल देखता है तो उसके नोट्स में उसके बेटे का मिल जाता है डिटेल। एक्चुअली सबसे पहला विक्टिम योंग था जिसको उसने मारा था सीरियल किलर ने, और योंग को मारकर उसकी आइडेंटिटी उसने ले ली और सब जगह उसका प्रूफ उसने डाला ताकि वो बदनाम हो जाए सीरियल किलर के तौर पे और इसका कहीं नाम ना आए, और ऐसे उसको बदनाम कर दिया। और वो सबसे पहले मर चुका है योंग जो है। तो ये देख के बहुत दुख होता है जीमान को, और यहाँ ये मूवी खत्म होती है।